हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए बात करते हैं आज 8 जनवरी 2022 को ऑनलाइन मोड में पूछे गए सीडीपी के 15 सवाल का। 15 सवाल को हमने सुबह हल कर दिया था। बाकी जो 15 सवाल बचे थे उसको अभी करेंगे, बहुत आसानी से चुटकी में करेंगे और कुछ टैग वर्ड्स के साथ करेंगे जिसको आपको अच्छे से याद रखना है और आगे आपका एग्ज़ाम में बहुत काम आएगा। और हम आपको यकीन दिलाते हैं, आप मेरे साथ सीडीपी में रहिए। 30 में से 28 नंबर आपका आना गारंटी है, इसकी मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ। लेकिन हाँ, हम आपको जैसे बोलेंगे सीडीपी को वैसे पढ़ना है, सीडीपी को मन से पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं। समावेशी शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है। देखिए, समावेशी शिक्षा एक ऐसा एजुकेशन जहाँ हर तरह के बच्चा होगा, जहाँ आपका पीएच वाले जो बच्चे होते हैं, फिजिकली हैंडीकैप बोलते हैं, वो बच्चे होंगे। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो गरीब होंगे, कुछ अमीर बच्चे होंगे, कुछ अलग अलग संस्कृति से बच्चे आएंगे, कुछ अलग अलग रिलीजन के बच्चे आएंगे। तो वैसे कहाँ आप किस तरह से पढ़ाएंगे कि सारे बच्चों को पढ़ाई हो, सारे बच्चों का मन लगे। तो विद्यार्थियों में क्षमता का कठोर, देखिए बच्चों के लिए कठोर शब्द आएगा ही नहीं। जहाँ बच्चों के लिए आप कठोर शब्द देखें उसको फट से एलिमिनेट कर दीजिए। व्यक्तिगत मतभेदों को ध्यान और सम्मान, अलग अलग बच्चे आएंगे तो अलग अलग तरह की उनका व्यक्तिगत मतभेद होगा, उन सबको क्या करेंगे हम, सम्मान करेंगे। बिल्कुल सही। लेकिन देखते हैं आगे कोई और हो सकता है इससे बेहतर ऑप्शन हो। विशेष विद्यार्थियों के लिए केवल व्यावसायिक शिक्षा। देखिए, किसी एक बच्चों के लिए आप या किसी बच्चे के लिए व्यावसायिक शिक्षा, सिर्फ व्यावसायिक शिक्षा नहीं, बच्चों के लिए व्यावसायिक शिक्षा एनईपी 2020 कह रहा है देने, लेकिन केवल व्यावसायिक देना नहीं कह रहा। तो ये तो बिल्कुल गलत है। जो विद्यार्थी जिन्हें दिव्यांगता हो उनके बारे में रूढ़िवाद। अब कोई बच्चा है, मान लेते कि वो पैर से एक पैर नहीं उनका, अब अपने मन में एक रूढ़िवाद बनाने लगे, लंगड़ा बच्चा है क्या पढ़ पाएगा। अब मान लीजिए कोई बच्चा को आँखों की परेशानी है, रोशनी की, और ये बच्चा देख नहीं पाता है, क्या पढ़ेगा। ये रूढ़िवाद इसी को कहा जाता है कि पूर्व किसी बात पर आधारित आप थिंकिंग सोच रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। ये बिल्कुल एक टीचर के लिए क्या सबके लिए गलत है। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही आंसर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार पठन वैकल्य की पहचान है। मतलब इसमें से कौन सा है जिसमें बच्चों को में डिसलेक्सिया। देखिए, कुछ अक्षमता होती है बच्चों में, उसको हम एक अलग वीडियो में पढ़ा देंगे। अब वहाँ से पढ़ लीजिए, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिस्फेजिया, ये सारे शब्द आते हैं। तो डिसकैलकुलिया पढ़ने से संबंधित है। तो चेक करते हैं ऑप्शन ए, बी को डी के रूप में लिखना नहीं, ये है डिसग्राफिया। मतलब ये लिखने के रूप में, जहाँ लिखना शब्द आ गया, 21 को 12 लिख रहा है, बी को डी लिख रहा है, ये डिसग्राफिया में होता है। कम अवधि और कम ध्यान अवधि और अत्यधिक शारीरिक गतिविधि। देखिए, चारों ऑप्शन पढ़ते हैं। बार बार स्वभाव बदलना, अपमानजनक व्यवहार करना, इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। पता नहीं सीबीएसई इस क्वेश्चन को कैसे सेट किया है। इसको आंसर 1 दिया है, आंसर जो ऑफिशियल आंसर की है उसमें 1 माना है, जो कि पूरी तरह गलत है, हो ही नहीं सकता है। ये बिल्कुल गलत आंसर है, इसलिए इसका कोई आंसर नहीं है। लेकिन इस 4 में से अगर कोई चुनना था तो ऑप्शन बी को चुनेंगे। क्यों? जब बच्चा नहीं पढ़ पाएगा तो ध्यान कम देगा और वो शरीर में जो है उनका हाव भाव बदल जाएगा, धीरे धीरे बच्चा इधर उधर छटपटाने लगेगा। हम ऑप्शन 2 को मान के चलेंगे, हालांकि है यहाँ चारों गलत। सीबीएसई 1 को माना है, वो 100% गलत माना है। वो विद्यार्थी जिन्हें स्वालीनता है, ऑटिज्म, जिसको ऑटिज्म बोला जाता है, उनकी पहचान उनके सामने आने वाली किस क्षेत्र की चुनौती से की जा सकती है। अभिव्यंजक और ग्रहणशील संचार में चुनौती, बिल्कुल सही है। वो बच्चा ग्रहणशील संचार नहीं कर पाए। एक निश्चित दिनचर्या का पालन करना की चुनौती नहीं, दिनचर्या का पालन किसी बच्चों को नहीं कराना है। सोचना, याद वाला शब्द आएगा उसको हटा देना है, एलिमिनेट कर देना है। स्थूल गतियात्मक कौशल में चुनौती, ये उन बच्चों की को होगा जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होगा, उन बच्चों को ये परेशानी हो सकती है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। वह विद्यार्थी जिन्हें दिव्यांगता है उनके सफल समावेशन के लिए क्या आवश्यक है। सुलभ इमारतें, बिल्कुल सही है। विद्यार्थी का अलगाव, गलत बात। अब क्या करेंगे, नंबर 3 में है शिक्षकों का पक्षतापूर्ण। आप किसी बच्चों के लिए ज़्यादा बच्चे को लाड प्यार देंगे, किसी बच्चे को अच्छे से समझाएंगे, किसी को नहीं, बिल्कुल गलत। साथियों के बीच सहानुभूति और दया नहीं करना है। जहाँ दया करेगी बच्चा हीन के भावना से दूसरे को देखने लगेगा, क्या वो गरीब है या फिर वो फिजिकली हैंडीकैप्ड है इसलिए उस पर दया करा, नहीं। ऑप्शन ए बिल्कुल इसमें सही आंसर है। उस बच्चे के अनुकूल इमारतें देंगे, उस बच्चे के अनुकूल हम शिक्षण शास्त्र को अपनाएंगे। किस सिद्धांत पर आधारित कक्षा कक्ष में विद्यार्थी स्वयं पहल
करके वो चर्चा में सक्रिय भागीदारी करके सीखते हैं। देखिए विद्यार्थी चर्चा करके सक्रिय भागीदारी, चर्चा कहाँ करेगा? जहाँ समाज होगा। इसमें तो ये बहुत इजी क्वेश्चन पूछ दिया है। क्या? जहाँ बच्चा क्या करेगा? समाज के साथ रहेगा, इंटरेक्ट करेगा बड़ों से छोटों से, तो वहाँ क्या करेगा? वाद विवाद होगी तो बच्चे सीखेंगे। अनुकरण करके नहीं सीखते हैं, व्यवहारवादी से नहीं, प्रतिवादक भी नहीं। सार्थक अधिगम कब होता है? मुख्य रूप से ज्ञान को ज्यों को तू में करना, ये तो रटने वाला हो गया। तब होता है जब उसे वस्तु गैर संदर्भित नहीं, संदर्भित होना चाहिए। बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं, बच्चों को समझ भी तो आना चाहिए। बच्चे को उनके दैनिक जीवन से लिंक करके पढ़ाएंगे ना, तो ये गलत है। तब होता है जब बच्चा सक्रिय रूप से, बिल्कुल सही बात है, जब बच्चा अपने मन से भागीदारी लेगा, कोई चीज़ में इंटरेस्ट लेगा, तो वो बच्चा अधिक सीखेगा, सार्थक अधिगम होगा। मैं विश्लेषण, समालोचनात्मक तथा समस्या समाधान नहीं, बिल्कुल गलत। चलो ऑप्शन 3 बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एनईपी 2020 में निम्नलिखित में किसकी वकालत नहीं की गई है? संरचनात्मक समझ पर जोर, बिल्कुल इसकी वकालत की गई है। योगात्मक मूल्यांकन नहीं, इसकी वकालत नहीं की, कुछ भी नहीं बोला है। पाठ्यक्रम में वृद्धि नहीं, इसके बारे में भी कुछ नहीं बोला है। प्रौद्योगिकी उपयोग, इसके बारे में भी नहीं। किसकी वकालत नहीं की गई है बोला है? तो 2, 3, 4 की नहीं की गई। इसका मतलब ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर है। 2, 3, 4 ऑप्शन सही है ना, तो ऑप्शन 4 में सही है, 3 नहीं। ऑप्शन 4 में यह है ना, 2, 3, 4। विद्यार्थियों के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को निम्नलिखित में से किस पर ध्यान देना चाहिए? एक कोई टीचर है, उसको अगर कोई प्रभारी है, कोई अध्यापिका है, तो किस पर ध्यान देना चाहिए कि बच्चे अधिक अच्छे से सीख पाएंगे? परीक्षाओं के प्रति भय पैदा कर, नहीं, बच्चों में डर पैदा कर देगा तो बच्चा सीख ही नहीं पाएगा। रटकर तो करना ही नहीं है। निष्क्रिय नहीं, बच्चे को सक्रिय भागीदारी होना चाहिए। बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंधित, बिल्कुल सही आंसर है। बच्चों के पूर्व ज्ञान है, उसके साथ आपको नया ज्ञान को जोड़ दीजिए, बच्चे आसानी से इस चीज़ को सीख लेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कहा गया है इसमें, ये मुर्गी और बकरी आज से बोले रिकॉर्डिंग हो जाए।